नमस्ते, जय धन्वंतरी। ठंडी का मौसम शुरू हो गया है, तो अब ठंडी के मौसम में च्यवनप्राश याद आता है सबको। तो ये च्यवनप्राश, च्यवन और प्राशन ऐसे दो शब्दों से बना है ये शब्द। इसमें च्यवन शब्द आता है। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि ये पहली बार जगत में, विश्व में पहली बार जो किसी व्यक्ति के नाम पर ब्रांडिंग हुई कोई प्रोडक्ट की, तो वो था च्यवनप्राश। ज्ञात इतिहास में सबसे पहले जो कोई नाम रखा गया किसी व्यक्ति के नाम पर, दवाई का नाम, खास करके कोई पेशेंट के ऊपर जो सेवन किया है उसके नाम पर से जो कोई प्रोडक्ट का नाम हुआ, कोई दवाई का नाम हुआ, कोई औषध का नाम हुआ, तो वो था च्यवनप्राश। तो चलिए जानते हैं कि च्यवनप्राश में जो च्यवन शब्द है उसका अर्थ है च्यवन ऋषि। तो वो च्यवन ऋषि कौन थे? इतिहास में जब आयुर्वेद के ग्रंथों को हम पढ़ते तब ध्यान में आता है कि च्यवन ऋषि एक बहुत बड़े तपस्वी ऋषि थे। च्यवन ऋषि का आश्रम उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जो नगर है, जिला है, वहां पर स्थित है। वहां पर वो तप कर रहे थे, तपस्वी ऋषि थे, वहां पर तप कर रहे थे। तो तप करते करते उसके ऊपर वो मिट्टी का पूरा ढेर लग गया, ऐसी कहानी है, ऐसा ज्ञात इतिहास है। उस पर जो ऋषि मुनियों के आश्रम में जैसा होता था कि बार बार राजा महाराजा और अलग अलग लोग वहां पर विजिट को आते थे, देखने के लिए आते थे, दर्शन के लिए आते थे। उसी तरह से शरियाती नाम का एक राजा उस समय वहां पर आया। ये बात चरक और सुश्रुत के पहले की है, अर्थात जब आयुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात जो ज्ञात परंपरा, लौकिक परंपरा शुरू हुई, वहां की ये बात है। अर्थात ये चरक और सुश्रुत से भी बहुत पुराने ऋषि है। धन्वंतरी परंपरा के ये 9वें नंबर के ऋषि है। धन्वंतरी परंपरा यानी भास्कर परंपरा, सूर्य ने जो ज्ञान लिया और ज्ञान सूर्य ने लेकर, उसके बाद ब्रह्मा जी से ज्ञान लेकर उसके बाद सूर्य ने परंपरा चलाई, सूर्य से धन्वंतरी से आई, और धन्वंतरी के साथ साथ 13 और शिष्य को जो ज्ञान मिला, उसमें से धन्वंतरी के साथ साथ एक नाम च्यवन का भी है। च्यवन ऐसे भास्कर परंपरा के ऋषि है। तो वो तप कर रहे थे और तप करते करते ऊपर मिट्टी का पूरा ढेर जम गया था। तो दीमक जिसको हम कहते हैं वो भी वहां पर लग चुकी थी, ऐसा कहानी में है। और वहां पर केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थी, लेकिन वो मनुष्याकृति नहीं दिखाई दे रही थी। शाम का समय था। शरियाती जो राजा था वो अपनी राजकुमारियों के साथ, अर्थात वो बड़ी उम्र वाला राजा था और वो अपनी राजकुमारियों के साथ वहां तक घूमने के लिए आया था। वहां एक राजकुमारी है जो उनकी बेटी है, सुकन्या जिसका नाम है, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही अच्छी थी, स्वरूपवती थी। तो वो खेलते खेलते या कुछ चीज जो उस पर मिट्टी के ढेर पर लगाते लगाते या फिर कुछ गड्ढा करते करते उससे लग गई, वो च्यवन ऋषि के आंख पर लगी। तो च्यवन ऋषि के आंख में उससे घाव हुआ और आंखें उसकी चली गई, ऐसी कहानी है। ज्यादातर कोई खेल में या किसी भी वस्तु से उसकी आंख में कुछ लगा होगा और आंख चली गई होगी, यानी दिखाई देना बंद हो गया। तो कृतज्ञता पूर्वक उसने ये निश्चित किया कि मेरी वजह से ये मतलब आंखें चली गई है, तो मैं आश्रम में रहकर उसकी सेवा करूंगी और इसके लिए मैं च्यवन ऋषि से विवाह भी करने को तैयार हूँ। और बाद में च्यवन ऋषि जो वृद्ध दिखाई दे रहे थे, उसकी हड्डियां, पसलियां मतलब बहुत पतले हो गए थे। तो ये सुकन्या ने विवाह किया च्यवन ऋषि से। फिर च्यवन ऋषि तो वृद्ध दिखाई दे रहे थे, मतलब जो अशक्ति आ गई थी तप के कारण, तो बहुत ही अच्छे लौकिक कार्य या तो फिर सेवा के कार्य कर रहे थे। तो वहां अश्विनी कुमार आते थे जो देवों के वैद्य गिने जाते हैं। वो अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को देखकर बताया कि आप ये तप कर रहे हैं तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए और मन और बुद्धि के लेवल पर तभी हम जा सकते अच्छी तरह से जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। तो शरीर स्वस्थ करने के लिए क्या उपाय है? जैसे शरीर गल गया हो, अशक्त हो गया हो, तो उसके लिए क्या उपाय है? तो च्यवन ऋषि ने वो पूछते हैं कि उसके लिए मैं क्या उपाय करूं जो यहाँ आश्रम में हो सकता है, जो यहाँ पर बैठकर हो सकता है। मैं बाहर नहीं जाता हूँ, मैं यहाँ ही तप करता हूँ। तो च्यवन ऋषि ने बताया ऐसे तो अनेक रसायन प्रयोग है, लेकिन आप यहीं पर बैठकर कर सके, यहीं पर लेकर औषध ले सके, ऐसा एक औषध हम तैयार करके देते हैं और वो अष्टवर्ग के युक्त होगा। अष्टवर्ग अर्थात आयुर्वेद के 8 प्रकार की अलग अलग औषधियां हैं, मेधा, महामेधा, जीवक वगैरह। वो औषधि बहुत ही प्रभावी होती है। तो अष्टवर्ग को लेकर अश्विनी कुमारों ने एक प्राशन बनाया, एक अवलेह बनाया।
और ये अवलेह बनाकर च्यवन ऋषि को सेवन करने को दिया 6 महीने तक। और उन्होंने बताया कि ये प्राशन का आप सेवन करेंगे सुबह शाम। और जो परहस दी, खुद तपस्वी थे तो परहस तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो आसानी से कोई भी परहस कर सकते थे। तो परहस में उन्होंने बताया कि कोई भी तेल वाली आइटम या तो फिर जो मिर्च वाली ऐसी आइटम नहीं खानी है, ऐसा नहीं खाना है। ऐसे च्यवन ऋषि वो खाते नहीं थे, लेकिन साधारण लोगों को ध्यान में आए इसलिए बताया गया। परहस की 6 महीने तक ये प्राशन का सेवन किया और उनको नव यौवन प्राप्त हुआ। और फिर से युवान ऐसे दिखने लगे कि जैसे अश्विनी कुमार थे। फिर वो तीनों जाते हैं और स्नान करने को एक तालाब में, और इतने तक उसमें परिवर्तन हो जाता है कि कौन अश्विनी कुमार है और कौन च्यवन ऋषि है वही पता नहीं लगता है। अश्विनी कुमार तो नव यौवन को प्राप्त थे, बहुत ही आकर्षक थे, उतने ही आकर्षक और उतने ही मतलब शरीर से शक्तिमान वो हो गए च्यवन ऋषि। तो ये च्यवनप्राश की ये कहानी है। और पहली बार ये नाम च्यवन ऋषि के नाम अश्विनी कुमारों ने दिया कि आप आज से आपका ये औषध च्यवन ऋषि के नाम से जाना जाएगा, यानी कि च्यवनप्राश के नाम से जाना जाएगा। च्यवन ऋषि ने सेवन किया है इसलिए। तो आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां भगवान के नाम पर है, बहुत सारी औषधियां ऋषि मुनियों के नाम पर है, लेकिन वो ऋषि ने खोज की है इसलिए उसके नाम पर है। जैसे अगस्त्य हरितकी औले, जैसे नागार्जुनाभ्र, तो ऐसी बहुत सारी औषधियां खोजकर्ता के नाम पर है। लेकिन ये औषधि सेवनकर्ता के नाम पर है। ये औषधि जिसने सेवन की, च्यवन ऋषि ने सेवन की ये औषधि, तो इसके नाम पर ये च्यवनप्राश ये नाम पड़ा। च्यवन ऋषि का आश्रम आज भी मौजूद है। च्यवनप्राश आज भी यदि अच्छी तरह से शास्त्रीय विधि से बनाया जाए तो आज भी उतना ही लाभदायी एवं परिणामदायी है। ये बताया गया ही एक अद्भुत औषध आयुर्वेद का ऐसा है जो अश्विनी कुमारों की सालों सालों की मेहनत से ये तैयार हुआ है। और पृथ्वी में जितनी भी औषधियां है वो औषधियों का सार ये च्यवनप्राश बताया जाता है। कौन सेवन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो रसतंत्र सार नामक ग्रंथ में बताया है कि च्यवनप्राश ऐसे जिसको डायरिया है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बार बार शौच जाना पड़ता है, ऐसे जो पेशेंट है उसको छोड़ दे। और बार बार जो यूरिन को जाते हैं ऐसे पेशेंट को छोड़ दे, जैसे रात्रि में उठकर जो बार बार यूरिन जाते हैं उसको छोड़ दे। तो बाकी सब कोई व्यक्ति 1 साल से बच्चे से लेकर 100 साल के 150 साल के वृद्ध तक कोई भी व्यक्ति इसका सेवन कर सकता है। कब करना है इसका सेवन? तो सुबह 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच सेवन करना है। किसके साथ सेवन करना है? दूध के साथ सेवन करेंगे, यानी गाय के दूध के साथ सेवन करेंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा। आप उसका सेवन कर सकते हैं। पानी के साथ भी इसका सेवन किया जा सकता है। दूध के साथ इसका सेवन उत्तम बताया जाता है। इसमें मधु और खड़ी शक्कर भी आती है, तो भी डायबिटीज वाले लोग इसको निर्भयता से सेवन कर सकते हैं, क्योंकि औषधि भी बहुत प्रकार की इसमें डाली हुई है। तो ये च्यवनप्राश की आज हमने बात की। च्यवनप्राश अभी ठंडी का मौसम है तो 4 महीने से लेकर 5 महीने तक सब कोई इसका सेवन करे, ताकि भरपूर मात्रा में हमको विटामिन सी मिले, आंवले के गुण मिले और औषधि या जो है उसके औषधीय गुण और रसायन गुण मिले। तो ये च्यवनप्राश के बारे में आज इतना ही। और खास एक बात का ध्यान रखें, जो च्यवनप्राश आता है वो खड़ी शक्कर से ही बना हुआ चाहिए। जो कंपनियां बनाती है, बाजार का जो च्यवनप्राश आता है वो बड़े भाग का सल्फर वाली शुगर से बनता है, तो वो इतना लाभ नहीं दे पाता है। आंवले भी ताजे हो, इसी साल के हो, ये भी ध्यान उसमें रखा जाता है। तो ताजे आंवले का ही च्यवनप्राश आप सेवन करें और खड़ी शक्कर युक्त जिसमें प्राकृतिक शुगर होती है वही सेवन करें। सल्फर वाली शुगर वाला च्यवनप्राश हो सकता है तब तक सेवन न करें, उसके पूरे लाभ नहीं मिलते हैं। तो ये च्यवनप्राश के बारे में आज हमने इतना बताया। अगले वीडियो में और सारी माहिती हम बताएंगे अलग अलग औषधियों के ऊपर। नमस्कार, जय धन्वंतरि।